Hello everyone. In this class, we will be discussing about our new database model that is object oriented DBMS मॉडल. ठीक है. तो ये एक नया DBMS मॉडल है और ये पॉपुलर भी है एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यू कैन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही मेरे पास बेस्ड होता है और इसकी खास बात ये है कि वी कैन रिप्रेजेंट वेरी कॉम्प्लेक्स डाटा वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेसेस. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है ये. यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है. ओके तो इसको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं कि भैया होता क्या है. अब देखो एक तरह का इसके अंदर एक ट्री स्ट्रक्चर सा भी आपका एक बनता है. तो वी हैव समटाइम ए बेस क्लास. हमारे पास एक बेस क्लास होती है. फाइन. जैसे इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास एक बेस क्लास है, उसका नाम है शेप. अब ये शेप किसी भी तरह की हो सकती है. ये सर्कल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है और कोई भी जो शेप होती है नॉर्मल वो हो सकती है. इसके साथ हमने दो यहाँ पे फंक्शन लगाए हैं दैट इज गेट एरिया एंड गेट पेरीमीटर. ठीक है. एरिया निकालने के लिए और पेरीमीटर निकालने के लिए दो फंक्शन हमने इसके साथ अटैच किए. तो अब ये जो मेरे पास ये जो क्लास है इसके तीन पार्ट हो गए. वन इज द ऑब्जेक्ट एंड टू आर इट्स मेंबर फंक्शन. ये जो है इसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस. ठीक है. अब ये इसके साथ ही अटैच्ड होते हैं. तो हम जो भी अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे शेप के तो we can use these functions to calculate the area and the perimeter. ओके अब ये जो शेप है, ठीक है, अब इसको यूजुअली बोलते हैं बेस क्लास. फाइन. एंड वी कैन आल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ शेप टाइप. शेप टाइप के हम जो ऑब्जेक्ट्स भी हम बना सकते हैं. इसके बाद हमने क्या किया, क्लास डिराइव करी इससे जिसका नाम है सर्कल. ठीक है. अब सर्कल जो है वो शेप है एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस बेस क्लास शेप. अब इसके अंदर क्या है, दो चीजें आ गई मेरे पास. वन इज सेंटर एंड रेडियस. ये इसके डाटा मेंबर्स हैं. फाइन. सिमिलरली मैंने क्लास जो उसे डिराइव की है रेक्टेंगल, उसके अंदर क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ है. सिमिलरली आई हैव ट्रायंगल जिसके अंदर बेस एंड हाइट है. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर आई हैव एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है, उसका डाटा होता है प्लस उसको डाटा को ऑपरेट करने के लिए मेरे पास फंक्शंस होते हैं. ठीक है जी. और ये एज ए सिंगल यूनिट आपका ये एज ए सिंगल यूनिट ये काम आपका करते हैं. ओके अब इसकी हम थ्योरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. द नीड फॉर डाटा मॉडल दैट मोर एक्यूरेटली मैच्ड द रियल वर्ल्ड बिकम अपरेंट एज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेसेस है वो तब बनाए गए जब हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स होगी. और यूजिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट है, जैसे कार इज एन ऑब्जेक्ट, एरोप्लेन इज एन ऑब्जेक्ट. तो यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, वही कंसेप्ट हमने यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर लगा दिया, डीबीएमएस के अंदर लगा दिया और इसकी हेल्प से हम काफी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व कर पाते हैं. ओके बोथ डाटा एंड डाटा रिलेशनशिप आर स्टोर्ड इनटू ए सिंगल स्ट्रक्चर दैट्स नोन एज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल. जैसे कि हमने बात करी थी यहाँ पे, एक तो होता है मेरे पास डाटा मेंबर है, एक है मेरे पास मेंबर फंक्शन. ठीक है. और यहाँ पे हमने इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे हम, डाटा मेंबर एंड दीज विल बी माय रिलेशनशिप्स. ठीक है. जो ये फंक्शंस है मेरे, इनको हम रिलेशनशिप भी हम बोल सकते हैं. ओके द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड database management system is built on the top of OODM. ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब ये होता क्या है, ओके द OODM इज ए बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड चैलेंज. ये रियल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से कॉपी करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत फायदा का रहता है. ओके बोथ द डाटा एंड द रिलेशनशिप आर कंटेन्ड इन ए सिंगल स्ट्रक्चर दैट्स नोन एज ऑब्जेक्ट इन दिस मॉडल. ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपका क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट. मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है आपका, you have data member and you have relationship. इसको हम member function भी हम बोल देते हैं when we usually talk about object oriented programming languages like C++ and Java. ठीक है जी. Okay we now can store audios, picture, videos and other types of data in database which was previously impossible with relational approach. Okay ठीक है.
तो कुछ डाटा थे जो कॉम्प्लेक्स थे वो हम आरडीबीएमएस के अंदर हम जो स्टोर नहीं कर पा रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ ओओडीएम हम इसको इजीली कर पाएंगे। पर जबकि जो आजकल जो आरडीबीएमएस है उसके अंदर हम वीडियो और ऑडियो को स्टोर कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन मेरे पास आ गई है। फाइन, बट इसके अलावा जो बाकी जो मेरे पास चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्स डाटा मेरे पास है, उसको हम कई बार आरडीबीएमएस की हेल्प से स्टोर नहीं कर पाते हैं, और वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास एम्प्लॉय, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके। अब देखो जो एम्प्लॉय है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर नेम, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जॉब टाइटल, फोन नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, एंड दीज आर मेथड्स। मेथड मींस एक्चुअली मेंबर फंक्शंस, और यू कैन से रिलेशंस। इसके दो मेंबर फंक्शंस हैं, गेट हायर्ड और चेंज नंबर। आप इसे या तो किसी इंसान की हायरिंग कर सकते हो या उसका नंबर जो है वो चेंज कर सकते हो। सिमिलरली आई हैव डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के जो एट्रीब्यूट वो क्या है, डिपार्टमेंट की आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम है, और इसके जो मेंबर फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, चेंज डिपार्टमेंट भी। अगर आपने किसी बंदे का डिपार्टमेंट चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन है। अब देखो, अब इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, that is department ID and department ID. So this is the relationship between these two objects. अब employee जो है, जो कर्मचारी है, वो एक अलग से ऑब्जेक्ट है और डिपार्टमेंट एक अलग से ऑब्जेक्ट है। तो इन केस ऑफ OODM हम हर एक चीज को ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर देखते हैं और उनको बनाते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट का जो स्पेशल बात है ये है कि उसके मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर अलग होते हैं, और उस डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शन उसके अलग होते हैं। ठीक है, और ये एज ए सिंगल यूनिट आपका काम करता है। एंड ए वन ऑब्जेक्ट कैन हैव रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो। इसका बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है उससे भी आपका जो रिलेशनशिप है वो आपका हम रिप्रेजेंट इजिली कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन नोट डाउन द थ्योरी एज वेल हियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। यहाँ पे हमने पूरी इसकी जो थ्योरी है वो लिखी है। आप इसको एक बार इजीली वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आप कर सकते हो। लाइक वी विल रीड आउट सम ऑफ द बेसिक थिंग। लाइक एन ऑब्जेक्ट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंटिटी। जो भी रियल वर्ल्ड के अंदर फिजिकल एंटिटी है, जैसे कि विंडो है, टेबल है, कंप्यूटर है, कार है, एरोप्लेन है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, इन जनरल एन ऑब्जेक्ट कैन बी थॉट ऑफ एज एन एंटिटी ऑफ एन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो एंटिटी है उसको हम ऑब्जेक्ट जो है बना सकते हैं। फाइन, ओके। ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी एंटिटी का, मान लो एयरप्लेन है, तो उसका जो मान लो आई हैव ए सिंगल एयरप्लेन, तो दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट। आई कैन हैव मल्टीपल एरोप्लेन्स, तो हम उसको बोलेंगे आई हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेवरल ऑफ द कंपोनेंट इन दिस लिस्ट डिफाइन द सिमेंटिक कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसके जो कंपोनेंट है, जैसे कि मेंबर फंक्शन है या डाटा मेंबर है, उसका सिमेंटिक जो है वो मैं डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हम वहां पे डिफाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दीज आर इट्स एट्रीब्यूट्स, ये हमने डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पे। फाइन, ओके। देयर इज क्लासेस आर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फीचर। हमने शुरू में बात करी थी क्लासेस की। अब जो क्लास वाला जो कंसेप्ट है ना, तो कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि C++ हो गया, या मेरे पास जावा हो गया। तो ये मेरे पास सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है लैंग्वेजेस है। इसके अंदर हम बनाते हैं क्लासेस। ठीक है, अब जो क्लास है वो दो पार्ट की बनी होती है, सिंपल भाषा बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं हम डाटा मेंबर। ठीक है, और दूसरी है मेरे पास मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो डाटा के अंदर डाटा स्टोर होता है, और जो फंक्शंस है वो इस डाटा को जो है मैनिपुलेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, या जो भी हमने करना है। तो क्लासेस की फॉर्म से हम उसको बनाते हैं इन केस ऑफ OODM। ओके, अब बात करते हैं हम क्लास हायरार्की की। तो देखो भाई, यू कैन से इजीली व्हेन वी वेंट विद द फर्स्ट स्लाइड हियर, सो यू कैन से हियर आवर शेप, दिस इज माय बेस क्लास, दिस इज माय बेस क्लास। इससे आगे मैंने ये वाली क्लासेस डिराइव करी है। ठीक है जी, तो देयर कैन बी, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस भी। जो सर्कल है इसने
इस वाली क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो इनहेरिट जो है वो कर लिया है, मतलब इसके अंदर सारे फीचर आ जाएंगे इस वाले क्लास के अंदर। इसको बेस बोलते हैं, बेस क्लास, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी बात को यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि हिरार्की है पूरी, एक रूट है, उसके आगे सब क्लासेस हमारे पास हो सकती है। इनहेरिटेंस अभी हमने डिस्कस किया है, ये सेम थिंग है। आप इस एग्जांपल को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। हियर वी आर यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉइज एंड कस्टमर, क्योंकि एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों है, दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। सो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग एक हमारी बेस क्लास हो सकती है, देन वी कैन हैव एन एम्प्लॉय एज ए डिराइव्ड क्लास एंड ए कस्टमर एज ए अदर डिराइव्ड क्लास। So this was the only very basic introduction about OODM, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर कंसेप्ट्स हैं जो कि एज पर योर सिलेबस वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस वाज ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी अबाउट RDBMS। तो हमारा जो बेसिक जो सिलेबस रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग RDBMS। So in our next coming classes, we will be focusing only on our RDBMS. So with this, thanks.